भारत माता की, भारत माता की। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है आप लोगों को शर्म आ रही है देश के बारे में बोलने के लिए। अगर शर्म आ रही है तो धिक्कार है आपके पैदाइश पे कि अपने देश के बारे में सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए। मेरी माँ कहती थी इस देश में कभी मेमना पैदा नहीं होते हैं, जब भी पैदा होती है तो शेर या शेरनी पैदा होती है। चार लाइनें सुनिए हमारी भारत माँ के लिए। मैं इसके नाच उठाता हूँ तो ये मुझसे गुस्सा नहीं करती। ये मिट्टी मेरी माँ है, मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। ये क्रांतिकारी शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और माँ बंजर भी हो जाए तो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। एक बार जोर से बोले भारत माता के वंदे वंदे। धन्यवाद। आप सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी पहचान बता दूं। जब 100 किलोमीटर दूर तक अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा वरना खबर आ जाएगा। जब 100 किलोमीटर दूर तक अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा वरना खबर आ जाएगा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर तक अगर कोई इंकलाब कहे तो समझ लेना भारत में का बेटा यही आसपास है। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाने कमांडो देगा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और बचा हो जो जिसमें लहू मेरे निकालना और फेंकना इस जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना। यही परिचय था, है और रहेगा। आज मैं देश के दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण। सबसे पहले आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो, और हमारे आदरणीय संदीप सर ने भी कहा और इत्तेश्याम मैम ने भी कहा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल भरकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री तक का तूफान अंग्रेजी शासकों के तूफान में, अंग्रेजी शासकों के जोड़ों में तूफान ला देता था। ये लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग लुटा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। किंतु आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर भेज देती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखाकर भेजा करती थी। माँ ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे 1 इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। Encourage him, please encourage him. पूरा साबित कर रहा होता था। आप अपने उस समय लोग encourage करते रहे। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, लेकिन आज देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे तो वही सच्चा देश प्रेम है और राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे
कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे देश की देशभक्ति तब बाहर आती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराहती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने से ज्यादा हम सेल्फी ले लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। और आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है, अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मैं आपको बता दूं, हम न ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कियों को लड़के से बातें करता देख जो भाई हरकाता है वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। और मैं आपको बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं, हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को रखते हैं 56 भूत और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम। क्या बात, ठीक है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। थैंक यू, थैंक यू। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे मेरे देश में नजर आती है। कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े लोग कौन हैं, चाहे हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। एक शैक्षिक बीमारी भी मेरे देश में नजर आती है, और मैं इस बीमारी का एक कारण केवल बता दूं कि हमारे देश की शिक्षा की नीति केवल 2 लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान होते हैं और दूसरे वो जो धनवान होते हैं। दूसरी में जो धनवान होते हैं, मैं आपको बता दूं, दूसरे जो धनवान होते हैं, मैं आपको अपनी कुछ इच्छा बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के नाम आए। ये शहीदों और क्रांतिकारियों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और काश मेरी मौत इस देश के हर उस प्रॉब्लम के लिए आए जिसके लिए हमारे देश के हर युवा, हर नागरिक को प्रॉब्लम हो। मैं इस देश के लिए कभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, कभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा? हमारे देश में एक अजीब सी बीमारी है, एक बहुत अजीब सी बीमारी है जो अंधविश्वास के रूप में फैली हुई है, और मेरे विचारों में ये बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे देश के युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और अपनी धर्म, अपनी जात को ऊंचा मानकर दूसरों की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारे देश से अंधविश्वास और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी।
हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह प्रबंधमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ सिंपल सन ऑफ दिस मदरलैंड, आई बीइंग अ स्टूडेंट फील प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर उस हर जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, जिसके बिना इस देश का राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी करना असंभव सा लगता है। आज इस अवसर पर पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आप सभी मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमें आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्यों? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत।